हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का टीजीटी पीजीटी हिंदी साहित्य सागर पर। आज हम यूजीसी नेट के पाठ्यक्रम में लगी हुई यूनिट 8 के अंतर्गत भारतेंदु हरिश्चंद्र का नाटक है अंधेर नगरी, उस पर बात करेंगे, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है और इस नाटक से हर बार परीक्षा में क्वेश्चन बनते हैं। तो ध्यान से सुनिएगा और जहाँ पर आपको लगे कि इम्पोर्टेंट है बीच में हम बताते चलेंगे, आप उसको कॉपी में ज़रूर से नोट कीजिएगा, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। और अगर आपको यह नाटक अच्छा लगे वीडियो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ऐसे ही टॉपिक के लिए, ठीक है, ताकि आपकी परीक्षा में अच्छा हो, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र का नाटक है अंधेर नगरी नाटक, जो कि एक प्रहसन है। अंधेर नगरी नाटक का समय है 1881, ठीक है। और भारतेंदु हरिश्चंद्र का जन्म 1850, मृत्यु 1885। यह नाटक कितने अंकों में, ये भी क्वेश्चन बनता है। तो अंधेर नगरी नाटक 6 अंकों में है, ठीक है। अंक कितने हैं इसके? 6 अंक हैं, ओके। 1881 में लिखा गया और यह एक प्रहसन है, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। 6 अंक हैं। अब हम पहले प्रथम अंक पर चलते हैं। प्रथम अंक है स्थान बाह्य प्रांत। यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है। प्रथम अंक का स्थान क्या है? बाह्य प्रांत। महंत जी 2 चेलों के साथ गाते हुए आते हैं। ध्यान से पढ़िएगा और एक बार अगर आपने इस नाटक को पूरा पढ़ लिया तो आपका परीक्षा में एक भी क्वेश्चन यहाँ से गलत नहीं हो सकता, ठीक है। चलिए, और क्वेश्चन तो यहाँ से बनना ही है। महंत जी 2 चेलों के साथ गाते हुए आते हैं। सब राम भजो राम भजो राम भजो भाई, राम के भजे से गणिका तर गई, राम के भजे से गीत गति पाई, राम के नाम से काम बने सब, राम के भजन बिनु सबही नसाई, राम के नाम से दोनों नयन बिनु, सूरदास भय कवि कुलराई। ये भी पूछा जा सकता है किसका कथन है। तो महंत जी और 2 चेले गाते हुए आ रहे हैं। राम के नाम से घास जंगल की, तुलसीदास भय भजी रघुराई। महंत बच्चा नारायण दास, यह नगर तो दूर से बड़ा सुंदर दिखाई पड़ता है, देख कुछ भिक्षा ऊंचा मिले तो ठाकुर जी को भोग लगे और क्या। किसका कथन है? महंत जी कह रहे हैं। नारायण दास गुरुजी, महाराज नगर तो नारायण के आश्रय से बहुत ही सुंदर है, जो है सो पर भिक्षा सुंदर मिले तो बड़ा आनंद होए। महंत बच्चा गोवर्धन दास, तू पश्चिम की ओर से जा और नारायण दास पूरब की ओर जाएगा। यहाँ से देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लीजिएगा। गोवर्धन दास को पश्चिम की तरफ भेजते हैं और नारायण दास पूरब की ओर जाता है। पूछा जाता है यहाँ से क्वेश्चन, नारायण दास किस तरफ गए थे? तो पूरब, और गोवर्धन दास पश्चिम। देख जो कुछ सीधा सामग्री मिले तो श्री साल ग्राम जी को भोग सिद्ध हो। गोवर्धन दास कहता है, गुरुजी मैं बहुत सी भिक्षा लाता हूँ, यहाँ के लोग तो बड़े मालवर दिखाई पड़ते हैं, आप कुछ चिंता मत कीजिए। महंत बहुत लोभ मत करना, देखना, हाँ, लोभ पाप का मूल है, लोभ मिटावत मान, लोभ कभी नहीं कीजिए या मैं नरक निदान। गाते हुए सब जाते हैं। दूसरा अंक है स्थान बाजार। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, बाजार दूसरे अंक का स्थान क्या है? बाजार। ये भी पूछा जाता है कि बाजार किस अंक का है स्थान? दूसरे अंक का। कबाब वाला, कबाब गर्मा गर्म मसालेदार 84 मसाला, 72 आंच का कबाब गर्मा गर्म मसालेदार, खाए सो होठ चाटे, ना खाए सो जीभ काटे, कबाब लो कबाब का ढेर बेचा
टके शेर। अब घासीराम है, इसका क्रम भी पूछा जाता है। पहले कौन आया था? कबाब वाला। घासीराम चने जोर गरम, दूसरे नंबर पर घासीराम। चने बनावे घासीराम जिनकी झोली में दुकान, चना चुरमुर चुरमुर बोले बाबू खाने को मुंह खोले, चना खावे तौकी माने मैना बोले अच्छा बना, चबैना चना खाए गफुरन मुन्नी। बोले मैं चना खाए गफुरन मुन्ना, बोले और नहीं कुछ सुनना, चना खाते सब बंगाली जिनकी धोती ढीली ढाली। घासीराम का है। आगे है चना खाते मियाँ जुलाहे, ढाड़ी हिलती गाह बगाहे, चना हाकिम सब जो खाते, सब पर दूना टिकस लगाते, चने जोर गरम टके शेर। नारंगी लाल तीसरे नंबर पे, नारंगी ले नारंगी सिलहट की नारंगी, बुलबट बुटबल की नारंगी, रामबाग की नारंगी, आनंद बाग की नारंगी, भई नींबू से नारंगी, मैं तो पी के रंग ना रंगी, मैं तो भूल लेकर संगी, नारंगी ले नारंगी। कौला नींबू मीठा नींबू, रंग तरा संग तरा, दोनों हाथों लो नहीं पीछे हाथ ही मलते रहोगे, नारंगी ले नारंगी टके शेर नारंगी। अब कौन आता है? हलवाई। हलवाई चौथे नंबर पे आता है। ठीक है। जलेबियां गर्मा गर्म ले सेब इमरती लड्डू गुलाब जामुन। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन कौन सी मिठाई का नाम देगा, इसमें से कौन हलवाई कौन सी मिठाई बेच रहा था, कौन सी नहीं। खुरमा बूंदिया बर्फी समोसा पेड़ा कचौड़ी दालमोट पकौड़ा घेवर गुपचुप हलवा ले हलवा मोहन भोग मोयनदार कचौड़ी कचाका हलवा नरम चबाका घी में गरम गरक चीनी में तरातर चाशनी में चबाचब ले भूर का लड्डू। यहाँ पे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसका अर्थ पूछ लेगा, इसका क्या अर्थ होगा। तो यहाँ पे दिया है, ये देखिए जिसके ऊपर जो लिखा है चौथे नंबर पर यहाँ लिखा है कचाका। कचाका का अर्थ है, छठवें नंबर पर है मुलायम। कचाका का अर्थ है मुलायम। चबाका का अर्थ है तर, मतलब चाशनी से तर था। चबाचब तर किया हुआ। ठीक है, यहाँ से भी इसका अर्थ भी पूछ लिएगा। कचाका मुलायम, चबाका तर किया और चबाचब तर किया हुआ चाशनी में। ठीक है। जो खाए सो पछताए, जो ना खाए सो भी पछताए, रेवड़ी कड़ाका पापड़ पड़ाका, ऐसी जात हलवाई जिसके 36 कौम हैं भाई, जैसे कलकत्ते के विल्सन मंदिर के भितरिये वैसे अंधेर नगरी के हम सब समान ताजा खाजा ले खाजा टके शेर खाजा। कुजड़िन क्या बेच रही है? कुजड़िन ले धनिया मेथी सोवा पालक चौराई बथुआ करेमू नोनिया कुल्फा कसारी चना सरसों का साग, मरसा ले बैगन लौवा कोहड़ा आलू अरुई बंडा नेनुआ सूरन राम तरोई मुरई ले आदि मिर्चा लहसुन प्याज टिकोरा ले फालसा खिन्नी आम अमरूद नीबुआ मटर हो रहा जैसे काजी जैसे पाजी वैसे जैसे काजी वैसे पाजी रैयत राजी टके शेर भाजी ले हिंदुस्तान का मेवा फूट और बैर। यहाँ से पंक्ति पूछी जा सकती है, जैसे काजी वैसे पाजी, ये कौन कहा था? कुजड़िन। रैयत राजी टके शेर भाजी कुजड़िन का कथन है। मुगल बादाम पिस्ते अखरोट अनार बिहिदाना मुनक्का किशमिश अंजीर आबजोश का अर्थ है मुनक्का आलू बोखारा चिलगोजा। यहाँ पे बिहिदाना का अर्थ है अमरूद जैसे एक फल की बीज। सेब नाशपाती बिही सरदा
अंगूर का पिटारी। सरदा का अर्थ है खरबूज की जाति का एक श्रेष्ठ फल। हमारा ऐसा मुल्क जिसमें अंग्रेज का भी दांत कट्टा हो जाए, नाहक को रुपया खराब किया। बेवकूफ बना दिया हिंदुस्तान का आदमी, लक लक हमारे यहाँ आदमी बुम्बुक बुम्बुक, लो सब मेवा टके से। अब कौन आता है? पाचक वाला। पाचक वाला चूरन अमल वेत का भारी, जिसको खाते कृष्ण मुरारी। मेरा पाचक है पच लोना, जिसको खाता श्याम सलोना। चूरन बना मसालेदार, जिसमें खट्टे की बहार। मेरा चूरन जो कोई खाए, मुझको छोड़ कहीं ना जाए। हिंदू चूरन इसका नाम, विलायत चूरन इसका काम। चूरन जब से हिंद में आया, इसका धन बल सभी घटाया। चूरन ऐसा हट्टा कट्टा, कीना दांत सभी का खट्टा। चूरन जला दाल की मंडी, इसको खाएगी सब रड्डी। चूरन अमले सब जो खावे, दूनी रिश्वत तुरंत पचावे। चूरन नाटक वाले खाते। अब यहाँ पे देखिए कौन कौन खाते हैं चूरन। चूरन नाटक वाले खाते, इसकी नकल पचा कर लाते। चूरन सभी महाजन खाते, जिससे जमा हजम कर जाते। चूरन खाते लाला लोग, जिसको अकिल अजीरन रोग। चूरन खावे एडिटर जात, जिनके पेट पचे नहीं बात। चूरन साहेब लोग जो खाता, सारा हिंद हजम कर जाता। चूरन पुलिस वाले खाते, सब कानून हजम कर जाते। ले चूरन का ढेर बेचा टके शेर। ये कौन कह रहा? पाचक वाला। आगे है मछली वाली। अब बारी है मछली वाले की। मछली ले मछली, मछली ले मछरी। मछरिया एक टके के बिकाए, लाख टका के बाला। जोबन गाहक सब ललचाए, नैन मछरिया रूप जाल में देखत ही फंस जाए। बिन पानी मछरी सो बिरहिया, मिले बिना अकुलाए। जात वाला ब्राह्मण, जात ले जात टके शेर जात। एक टका दो हम अभी अपनी जात बेचते हैं। टके के वास्ते ब्राह्मण से धोबी हो जाए। जात वाला, यहाँ पे जात वाला। और धोबी को ब्राह्मण कर दे, टके के वास्ते जैसी कहो वैसी व्यवस्था दे। टके के वास्ते झूठ को सच करे, टके के वास्ते ब्राह्मण से मुसलमान। टके के वास्ते हिंदू से क्रिस्तान। टके के वास्ते धर्म और प्रतिष्ठा दोनों बेचे। टके के वास्ते झूठी गवाही दे, टके के वास्ते पाप को पुण्य माने। टके के वास्ते नीच को भी पितामह बनावे। वेद धर्म कुल मर ज्यादा, सच्चाई बड़ाई सब टके शेर। लुटाए दिया अनमोल माल, ले टके शेर। बनिया बनिया आटा दाल लकड़ी नमक घी चीनी मसाला चावल, ले टके शेर। बाबा जी का चेला गोवर्धन दास आता है और सब बेचने वालों की आवाज सुनकर खाने के आनंद में बड़ा प्रसन्न होता है। यहाँ पे गोवर्धन दास है। गोवर्धन दास क्यों भाई बनिए आटा कितने शेर हैं? गोवर्धन दास सबसे पहले किससे मिलता है? बनिए से। बनिया टके शेर। गोवर्धन दास और चावल, बनिया टके शेर। गोवर्धन दास और चीनी, बनिया टके शेर। गोवर्धन दास और घी, बनिया टके शेर। गोवर्धन दास सब टके शेर सचमुच? बनिया हाँ महाराज, क्या झूठ बोलूंगा। गोवर्धन दास उसके बाद कुजड़िन के पास जाता है। क्यों माई भाजी क्या भाव है? कुजड़िन बाबा जी टके शेर। निनुआ मुरई धनिया मिर्चा साग सब टके शेर। गोवर्धन दास सब भाजी टके शेर। वाह वाह बड़ा आनंद है, यहाँ सभी चीज टके शेर हैं। हलवाई के पास जाकर क्यों भाई हलवाई मिठाई कितने शेर हैं? कितने शेर? हलवाई बाबा जी लडुआ जलेबी गुलाब जामुन खाजा सब टके शेर। गोवर्धन दास वाह वाह बड़ा आनंद, क्यों बच्चा
मुझसे मस्खरी तो नहीं करता? मस्खरी मतलब मजाक। सचमुच सब टके सिर? हलवाई, हाँ बाबा जी, सचमुच सब टके सिर। इस नगरी की चाल ही यही है, यहाँ सब चीज टके सिर बिकती है। गोवर्धन दास, क्यों बच्चा, इस नगर का नाम क्या है? हलवाई, अंधेर नगरी। गोवर्धन दास, और राजा का क्या नाम है? हलवाई, चौपट राजा। गोवर्धन दास, वाह वाह, अंधेर नगरी, चौपट राजा, टके सिर भाजी, टके सिर खाजा, यही गाता है और आनंद से बगल बजाता है। हलवाई, तो बाबा जी कुछ लेना देना हो तो लो दो। गोवर्धन दास, बच्चा भिक्षा मांगकर 7 पैसे लाया हूं। यहाँ पे देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट, कितने पैसे उसको भिक्षा में मिले थे? 7 पैसे। 3.5 सेर मिठाई दे दे। 3.5 सेर मिठाई कितना लेता है? 3.5 सेर मिठाई दे दे। गुरु चेले सब आनंद पूर्वक इतने में छक जाएंगे। हलवाई मिठाई तौलता है। बाबा जी मिठाई लेकर खाते हुए और अंधेर नगरी गाते हुए आते हैं। यवनिका गिरती है। तीसरा अंक, स्थान जंगल। महंत जी और नारायण दास एक ओर से राम भजो इत्यादि गाते हुए आते हैं और दूसरी ओर से गोवर्धन दास अंधेर नगरी गाते आते हैं। महंत जी कहते हैं, बच्चा गोवर्धन दास का क्या भिक्षा लाया? गठरी तो भारी मालूम पड़ती है। गोवर्धन दास, बाबा जी महाराज बड़े माल लाया हूँ, 3.5 सेर मिठाई। यहाँ पे भी दिया है 3.5 सेर मिठाई लाया। महंत, देखो बच्चा मिठाई की झोली अपने सामने रखकर खोलकर देखता है। वाह वाह बच्चा, इतनी मिठाई कहाँ से लाया? किस धर्मात्मा से भेंट हुई? गोवर्धन दास, गुरुजी महाराज 7 पैसे भीख में मिले थे। 7 पैसे मिले थे, उसी से इतनी मिठाई मोल ली है। महंत, बच्चा नारायण दास ने मुझसे कहा था कि यहाँ सब चीज टके सेर मिलती है, तो मैंने इसकी बात का विश्वास नहीं किया। बच्चा, यह कौन सी नगरी है और इसका कौन राजा है जहाँ टके सेर भाजी और टके सेर खाजा है? गोवर्धन दास बोलता है, अंधेर नगरी, चौपट राजा, टके सेर भाजी, टके सेर खाजा। महंत, तो बच्चा ऐसी नगरी में रहना उचित नहीं है जहाँ टके सेर भाजी और टके सेर खाजा हो। दोहा है, सेत सेत सब एक से जहाँ कपूर कपास, ऐसे देश कुदेश में कबहू ना कीजे वास। कोकिला वायस एक सम पंडित मूरख, एक इंद्रायण दाड़िम विषय, जहाँ ना नेकु विवेक। बस ये ऐसे देश नहीं कनक वृष्टि हो, जो होए रहिए तो दुख पाइए, प्राण दीजिए रोए। सो बच्चा चलो यहाँ से। ऐसी अंधेर नगरी में, एक इसका था महंत जी एक दोहा कहते हैं, 1000 मन मिठाई मुफ्त की मिले तो किस काम की, यहाँ एक क्षण नहीं रहना। गोवर्धन दास, गुरुजी ऐसा तो संसार भर में कोई देश ही नहीं है जहाँ 2 पैसा पास में रहने ही मजे में पेट भरता है। मैं तो इस नगरी को छोड़कर नहीं जाऊंगा, और जगह दिन भर मांगो तो भी पेट नहीं भरता। गोवर्धन दास जाने के लिए तैयार नहीं रहता और वो जाता नहीं है। वरंच वाजे वाजे दिन उपास करना पड़ता है। सो मैं तो यहीं रहूंगा। महंत, देख बच्चा पीछे पछताएगा। गोवर्धन दास, आपकी कृपा से कोई दुख ना होगा, मैं तो यहीं कहता हूँ कि आप भी यहीं रहिए। महंत, मैं तो इस नगरी में अब एक क्षण नहीं रहूंगा। देख मेरी बात मान, नहीं तो पीछे पछताएगा। मैं तो जाता हूँ, पर इतना कहे जाता हूँ कि कभी संकट पड़े तो हमारा स्मरण करना। मान जी कहते हैं कि कभी संकट पड़े तो हमें याद कर लेना। गोवर्धन दास, प्रणाम गुरुजी, मैं आपका नित्य ही स्मरण करूंगा। मैं
तो फिर भी कहता हूँ कि आप भी यहीं रहिए। महान जी नारायण दास के साथ जाते हैं। गोवर्धन दास बैठकर मिठाई खाता है। यवनिका गिरती है। चौथा अंक है स्थान राजसभा। राजसभा का वर्णन चौथे अंक में है। राजा, मंत्री और नौकर लोग यथास्थान स्थित हैं। एक सेवक चिल्लाकर पान खाइए महाराज। राजा पीनक से चौक के घबराकर उठता है। क्या कहा? सुपनखा आई ये महाराज भागता है। मंत्री महाराज का हाथ पकड़कर नहीं नहीं यह कहता है कि पान खाइए महाराज। राजा दुष्ट लुच्चा पाजी नाहक हमको डरा दिया। मंत्री इसको 100 कोड़े लगाओ। मंत्री महाराज इसका क्या दोष है? ना तो तमोली पान लगाकर देता ना यह पुकारता। राजा अच्छा तमोली को 200 कोड़े लगे। मंत्री पर महाराज आप पान खाइए। सुनकर थोड़े ही डरे हैं। आप तो सुपनखा के नाम से डरे हैं। सुपनखा को सजा हो। देख रहे हैं कैसा राजा है। राजा घबराकर फिर वही नाम। मंत्री तुम बड़े खराब आदमी हो। हम रानी से कह देंगे कि मंत्री बेर बेर तुमको सौत बुलाना चाहता है। नौकर शराब। दूसरा नौकर एक सुराही में से एक गिलास में शराब उलझकर देता है। लीजिए महाराज पीजिए महाराज। राजा मुंह बनाकर पीता है और दे नेपथ्य। दुहाई है दुहाई का शब्द होता है। कौन चिल्लाता है? पकड़ लाओ। 2 नौकर एक फरियादी को पकड़कर लाते हैं। फरियादी आता है अपनी समस्या लेके। दोहाई है महाराज दोहाई है हमारा न्याय हो। राजा चुप रहो तुम्हारा न्याय यहाँ ऐसा होगा कि जैसा जम के पास भी ना होगा। बोलो क्या है जम? मतलब यमराज। फरियादी महाराज कल्लू बनिया की दीवार गिर पड़ी सो मेरी बकरी उसके नीचे दब गई। दोहाई हो महाराज न्याय हो। राजा नौकर से कहता है कल्लू बनिए की दीवार को अभी पकड़ लाओ। मंत्री महाराज दीवार नहीं लाई जा सकती। राजा अच्छा उसका भाई लड़का दोस्त आसना जो भी हो उसको पकड़ लाओ। मंत्री महाराज दीवार ईंट चूने की होती है उसका भाई बेटा नहीं होता। राजा अच्छा कल्लू बनिए को पकड़ लाओ। नौकर लोग दौड़कर बाहर से बनिए को पकड़कर लाते हैं। क्यों बे बनिए इसकी लड़की नहीं बकरी क्यों दबकर मर गई? पहले क्या कहता है? बकरी को लड़की। फिर कहता बरकी क्यों दबकर मर गई? मंत्री बोलता है बरकी नहीं महाराज बकरी। राजा हाँ बकरी क्यों मर गई? बोल नहीं अभी फांसी देता हूँ। कल्लू महाराज मेरा कुछ दोष नहीं है। कारीगर ने ऐसी दीवार बनाई कि गिर पड़ी। राजा अच्छा इस मल्लू को छोड़ दो कारीगर को पकड़ लाओ। कल्लू जाता है लोग कारीगर को पकड़कर लाते हैं। क्यों बे कारीगर इसकी बकरी किस तरह मर गई? कारीगर महाराज मेरा कुछ कसूर नहीं। चूने वाले ने ऐसा बोदा चूना बनाया कि दीवार गिर पड़ी। राजा अच्छा इस कारीगर को बुलाओ। नहीं निकालो उस चूने वाले को बुलाओ। कारीगर निकाला जाता है। चूने वाला पकड़कर लाया जाता है। क्यों बे खैर सपाड़ी चूने वाले इसकी कुबरी कैसे मर गई? चूने वाला महाराज सब अपना अपना बच रहे हैं। ठीक है। चूने वाला महाराज मेरा कुछ दोष नहीं है। भिस्ती ने चूने में पानी ढेर दे दिया इसी से चूना कमजोर हो गया होगा। राजा अच्छा चुन्नी लाल को निकालो भिस्ती को पकड़ो। चूने वाले को क्या कहता है? चुन्नी लाल। चूने वाला निकाला जाता है। भिस्ती लाया जाता है। क्यों बे भिस्ती गंगा जमुना की किस्ती इतना पानी क्यों दिया कि इसकी बकरी गिर पड़ी और दीवार दब गई? देख रहे हैं क्या बोल रहे हैं? भिस्ती महाराज गुलाम का कोई कसूर नहीं है। कसाई ने मशक इतनी बड़ी बनाई कि उसमें पानी ज्यादा आ गया। राजा अच्छा कसाई को लाओ भिस्ती को निकालो। लोग भिस्ती को निकालते हैं और कसाई को लाते हैं। क्यों बे कसाई मशक ऐसी क्यों बनाई कि दीवार लगाई बकरी दबाई? कसाई महाराज गडरिये ने टके पर ऐसी बड़ी भेड़ मेरे हाथ बेची कि उसकी मशक
बड़ी बन गई। राजा, अच्छा कसाई को निकालो, गडेरिये को लाओ। कसाई निकाला जाता है, गडेरिया आता है। क्यों वे ऊख पौड़े के गडेरिये ऐसी बड़ी भेड़ क्यों बेचा कि बकरी मर गई? गडेरिया, महाराज उधर से कोतवाल साहब की सवारी आ गई तो उसके देखने में मैंने छोटी बड़ी भेड़ का ख्याल नहीं किया, मेरा कुछ कसूर नहीं है। राजा, अच्छा निकालो कोतवाल को, अभी सरब मुहर पकड़ लाओ। गडेरिया निकाला जाता है, कोतवाल पकड़कर आता है। क्यों बे कोतवाल, तैने सवारी ऐसी धूम से क्यों निकाली कि गडेरिये ने घबराकर बड़ी भेड़ भेज दी, जिससे बकरी गिरकर कल्लू बनिया की दब गया। कोतवाल, राजा भी कैसा है, ठीक से बकरी की जगह कल्लू बनिया बोल रहे हैं। कोतवाल, महाराज मैंने तो कोई कसूर नहीं किया, मैं तो शहर के इंतजाम के वास्ते जाता था। मंत्री आप, यही तो बड़ा गजब हुआ। ऐसा ना हो कि यह बेवकूफ इस बात पर सारे नगर को फूंक दे, फांसी दे दे। कौन कहता? मंत्री, जो कि समझदार था मंत्री। कोतवाल से, यह नहीं, तुमने ऐसे धूम से सवारी क्यों निकाला? राजा, हाँ, यह नहीं, तुमने ऐसे धूम से सवारी क्यों निकाला कि उसकी बकरी दबी? कोतवाल, महाराज। राजा, कुछ नहीं महाराज, ले जाओ कोतवाल को, अभी फांसी दो, दरबार बर्खास्त। लोग एक तरफ कोतवाल को पकड़कर ले जाते हैं, दूसरी ओर से मंत्री को पकड़कर राजा जाते हैं। यवनिका गिरती है। 5वां अंक है स्थान अरण्य। 5वां अंक स्थान अरण्य। गोवर्धन दास गाते हुए आते हैं। क्या गाते हुए आते हैं? राग काफी। ये भी पूछा जाएगा, गीत का नाम क्या है? राग काफी। अंधेर नगरी अनबुझ राजा, टके सिर भाजी टका सिर खाजा। नीच ऊंच सब एक ही ऐसे, जैसे भड़ुए पंडित तैसे। कुल मर्जाद ना बान बड़ाई, सबे एक से लोग लुगाई। जात पात पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि को होई। बेस्या जोरू एक समाना, बकरी गऊ एक करी जाना। साचे मारे डोले छली, दुष्ट सिर चढ़ी बोले प्रकट सभ्य अंतर छलधारी। सोई राज सभा बल भारी, साच कहे ते पनही खावे। झूठे बहुविधि पदवी पावे। छलियन के एका के आगे, लाख कहो एकहु नहीं लागे। भीतर होई मलिन की कारो, चाहिए बाहर रंग चटकारो। धर्म अधर्म एक दरसाई, राजा करे सो न्याय सदाई। भीतर स्वाहा बाहर सादे, राज करहीं अमले अरु प्यादे। अंधाधुंध मच्यो सब देसा, मानहु राजा रहत विदेशा। गो द्विज श्रुति आदर नहीं कोई, मानहु निरपति विधर्मी कोई। ऊंच नीच सब एकहि सारा, मानहु ब्रह्मा ज्ञान विस्तारा। अंधेर नगरी अनबुझ राजा, टके सेर भाजी टके सेर खाजा। और बैठकर मिठाई खाता है। गुरुजी ने हमको नाहक यहाँ रहने को मना किया था। वो मिठाई खा के अपना मन ही मन में सोच रहा है, गुरुजी ने हमको नाहक यहाँ रहने को मना किया था। माना कि देश बहुत बुरा है, पर अपना क्या, अपने किसी राजकाज में थोड़े है कि कुछ डर है। रोज मिठाई चावना, मजे में आनंद से राम भजन करना। चावना का अर्थ है छक्कर खाना। मिठाई खाता है, मिठाई खाता है। 4 प्यादे 4 ओर से आकर उसे पकड़ लेते हैं। पहला प्यादा, चल बे चल, बहुत मिठाई खाकर मुटाया है, आज पूरी हो गई। दूसरा प्यादा, बाबा जी चलिए नमो नारायण कीजिए। गोवर्धन दास घबराकर, हैं यह आफत कहाँ से आई? अरे भाई, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है जो मुझको पकड़ते हो?
पहला प्यादा आपने बिगाड़ा है या बनाया है, इससे क्या मतलब, अब चलिए फांसी चढ़िए। गोवर्धन दास फांसी? अरे बाप रे बाप, फांसी मैंने किसकी जमा लूटी है जिसकी मुझको फांसी, मैंने किसके प्राण मारे कि मुझको फांसी। दूसरा प्यादा आप बड़े मोटे हैं इस वास्ते फांसी होती है। ऐसे राजा हैं कि मोटे होने के नाते उसको फांसी की सजा दे रहे हैं। गोवर्धन दास मोटे होने से फांसी यहाँ यह कहाँ का न्याय है। अरे हंसी फकीरों से नहीं करनी होती। वो समझ रहा है कि हंसी कर रहे हैं लोग, कह रहे हैं कि फकीरों से हंसी नहीं होती। पहला प्यादा जब सूली चढ़ लीजिएगा तब मालूम होगा कि हंसी है कि सच। सीधी राह से चलते हो कि घसीट कर ले चले। गोवर्धन दास अरे बाबा, क्यों बेकसूर का प्राण मारते हो, भगवान के यहाँ क्या जवाब दोगे। पहला प्यादा भगवान को जवाब राजा देगा, हमको क्या मतलब, हम तो हुक्मी बंदे हैं। गोवर्धन दास तब भी बाबा बात क्या है कि हम फकीर आदमी को नाहक फांसी देते हैं। पहला प्यादा बात यह है कि कल कोतवाल को फांसी का हुक्म हुआ था। जब फांसी देने को उसको ले गए तो फांसी का फंदा बड़ा हुआ, क्योंकि कोतवाल साहब दुबले हैं। हम लोगों ने महाराज से अर्ज किया कि इस पर हुक्म हुआ कि एक मोटा आदमी पकड़कर फांसी दे दो, क्योंकि बकरी मारने के अपराध में किसी न किसी को सजा होनी जरूरी है, नहीं तो न्याय ना होगा। इसी वास्ते तुमको ले जाते हैं कि कोतवाल के बदले तुमको फांसी दे दें। गोवर्धन दास गुरुजी, दीवार के नीचे बकरी दब गई, सो इसके लिए मुझे फांसी देते हैं। गुरुजी बचाओ। गुरु अरे बच्चा, मैंने तो पहले ही कहा था कि इस नगर में रहना ठीक नहीं है, तैने मेरा कहना नहीं सुना। गोवर्धन दास मैंने आपका कहा नहीं माना, उसी का फल मिला। आपके सिवा अब ऐसा कोई नहीं है जो रक्षा करे, आप ही का हूँ, आपके सिवा और कोई नहीं है। पैर पकड़कर रोता है। गुरु कोई चिंता नहीं, नारायण सब समर्थ हैं। भाव चढ़ाकर सिपाहियों से सुनो, मुझको अपने शिष्य को अंतिम उपदेश देने दो। तुम लोग तनिक किनारे हो जाओ, देखो मेरा कहना ना मानोगे तो तुम्हारा भला ना होगा। गुरुजी सिपाहियों से कहते हैं कि हमें कुछ उपदेश देना है। सिपाही नहीं महाराज जी, हम लोग हट जाते हैं, आप बेशक उपदेश दीजिए। सिपाही हट जाते हैं। गुरुजी चेले के कान में कुछ समझाते हैं। गोवर्धन दास प्रकट कहता है, तब तो गुरुजी हम फांसी चढ़ेंगे। गुरु नहीं बच्चा, मुझको चढ़ने दे। गोवर्धन दास नहीं गुरुजी, हम फांसी चढ़ेंगे। गुरु नहीं बच्चा, हम इतना समझाया नहीं मानता, हम बूढ़े भये, हमको जाने दे। गोवर्धन दास स्वर्ग जाने में बूढ़ा जवान क्या, आप तो सिद्ध हो, आपको गति अगति से क्या है, मैं फांसी चढ़ूंगा। इसी प्रकार दोनों हुज्जत करते हैं। सिपाही लोग परस्पर चकित होते हैं। पहला सिपाही कहता है, अरे भाई यह क्या माजरा है, कुछ समझ नहीं पड़ता। दूसरा सिपाही, हम भी नहीं समझ सकते कि यह कैसा गड़बड़ा है। राजा मंत्री कोतवाल आते हैं। पहला सिपाही, राजा यह क्या गोलमाल है, यह क्या गोलमाल है। पहला सिपाही, महाराज चेला कहता है मैं फांसी चढ़ूंगा, गुरु कहता है मैं पढ़ूंगा, मालूम नहीं पड़ता कि क्या बात है। राजा गुरु से, बाबा जी बोलो काहे को आप फांसी चढ़ते हैं। गुरु राजा, इस समय ऐसी शाइद है कि जो मरेगा सीधा बैकुंठ जाएगा। मंत्री, फिर मंत्री कहता है, तब तो हम ही फांसी चढ़ेंगे। गोवर्धन दास, हमको तो हुकुम है कोतवाल, हम लटकेंगे, हमारे सबब तो दीवार गिरी। राजा चुप रहो। सब लोग राजा के आछत
और कौन बैकुंठ जा सकता है, हमको फांसी चढ़ाओ जल्दी जल्दी। गुरु ये महंत जी का कथन है, जहां ना धर्म ना बुद्धि। एक कथन कई बार पूछा गया है, इसको आप कॉपी में नोट कर लीजिएगा, नहीं तो ऐसे समझ लीजिए। जहां ना धर्म ना बुद्धि नहीं नीति ना सुजन समाज, ते ऐसे ही आपहु नशे जैसे चौपट राज। राजा को लोग चिट्ठी पर खड़ा करते हैं, राजा को फांसी पर चढ़ा कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पर अंधेर नगरी की विशेषता थोड़ा सा है, यहाँ पे देख लेते हैं, जो बुक के पीछे दिया रहता है विशेष में। यह नाटक इस अर्थ में समकालीन नाटक है कि यह किसी भी समय के अन्याय अनाचार भ्रष्टाचार विवेक शून्यता और मन मानेपन पर रोशनी डालता है। इस प्रहसन में व्यंग्य के माध्यम से जो कुछ भी कहा गया है उतना ही अधिक कहने की गुंजाइश भी है। रंगकर्मी और कुशल निर्देशक इस नाटक में बहुत कुछ समावेश कर सकने की क्षमता का इस्तेमाल करते हैं, अपने समय की समस्याओं को रेखांकित करते हुए उसका उत्तर खोज सकते हैं। ठीक है, उम्मीद है आपको यह नाटक अच्छा लगा होगा और आपका ये अच्छे से तैयार हो गया होगा, और अब से आपका अंधेर नगरी से जो भी क्वेश्चन आएगा एक भी क्वेश्चन गलत नहीं हो सकता अगर आपने पूरे नाटक को बढ़िया से पढ़ लिया। ठीक है, अंधेर नगरी 6 अंक हैं, इसमें 1881 में लिखा गया प्रहसन है। ठीक है, भारतेंदु हरिश्चंद्र का है, भारतेंदु हरिश्चंद्र का जन्म 1850-85। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और अगर आपको यह अच्छा लगा हो वीडियो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ऐसे ही कहानियों के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।